हेलो दोस्तों, अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं 2026 में, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हर एक स्मार्टफोन के प्राइसेस काफी बढ़े हुए हैं। जो नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनके भी प्राइसेस बढ़े हुए हैं, और जो पहले से लॉन्च हो चुके हैं उनके भी प्राइसेस पहले से 3 से 5 हजार या उससे भी ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्या रीजन है स्मार्टफोन के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ने के पीछे? आइए इन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्मार्टफोन के प्राइसेस आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, और क्या कंपनीज ये जानबूझकर कर रही हैं या इसके पीछे कोई और रीजन है। उसके बाद हम देखेंगे किस प्राइस रेंज के स्मार्टफोन के प्राइसेस में सबसे ज्यादा डिफरेंस आया है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस प्राइस हाइक की वजह से सेकंड हैंड मार्केट को कैसे फायदा हो रहा है, सेकंड हैंड स्मार्टफोन्स क्यों इतने ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, और क्या आपको अभी के सिनेरियो में नया स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर वेट करें। चलिए बात करते हैं। स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ने के पीछे मेन रीजन है एआई। जी हाँ, एआई, वही एआई जो हम अपने डेली लाइफ में आजकल यूज करते हैं, इमेज जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए या कुछ भी। अब देखिए, ये जो एआई बनाने वाली कंपनीज हैं जैसे एनवीडिया, गूगल, ओपन एआई और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, इन्हें बनाना है डेटा सेंटर्स, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स। उसके लिए इन्हें चाहिए रैम। अब ये जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं रैम के, जैसे सैमसंग हो गया, माइक्रोन हो गया, एसके हाइनिक्स हो गया और भी बहुत सारे हो गए, तो इनके साथ ये बल्क डील कर रहे हैं रैम के लिए। तो उस वजह से ये जो कंपनीज हैं, मेजर कंपनीज जो रैम बनाती हैं, वो प्रायोरिटाइज कर रही हैं कि ये एआई कंपनीज के लिए पहले रैम बनाएं, स्मार्टफोन्स के लिए बाद में बनाएं। इस वजह से स्मार्टफोन्स के लिए जो रैम बनना चाहिए, उसके लिए जो कंपनीज हैं, जो स्मार्टफोन कंपनीज, वो बहुत ज्यादा प्राइसेस पे कर रही हैं, 90 से लेकर के 120%। कम्युनिकेशन टुडे के हिसाब से अगर 2025 से अभी कंपेयर किया जाए तो रैम के प्राइसेस में 90 से 120% तक की बढ़ोतरी आई है। और इसी वजह से जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, बिकॉज मेमोरी के प्राइसेस ही बढ़ रहे हैं। तो वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकते, उनको मजबूरी है कि उनको स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ाने ही हो। अब बात करें तो किस रेंज के स्मार्टफोन्स में सबसे ज्यादा प्राइस डिफरेंस आया है, तो 10 से 20 हजार के स्मार्टफोन्स में 1 से 2 हजार रुपए का चेंज आया है, 20 से 30 हजार में 2 से 3 हजार रुपए का चेंज आया है, और 30 से 40 हजार के रेंज में 3 से 5 हजार तक का चेंज आया है, और 40 से 50 हजार तक के स्मार्टफोन्स में 5 से 7 हजार रुपए तक का चेंज आया है। आइए देखते हैं कुछ स्मार्टफोन्स जो लॉन्च तो किसी और प्राइस पे हुए थे, लेकिन आज जो लॉन्च प्राइस से कहीं ज्यादा महंगे मिल रहे हैं। जैसे कि Oppo K14 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस लॉन्च हुआ था 17,999 पे, और अभी मिल रहा है 19,999 पे। और उसके बाद Motorola S60 Fusion 8GB 256GB वेरिएंट जो लॉन्च हुआ था 22,999 पे, और अभी आप देखें फ्लिपकार्ट पे तो इसके प्राइस है 24,999, लगभग 2,000 रुपए बढ़ चुके हैं इस पे प्राइस। और बात करें वन प्लस का, जो अभी के टाइम में सबसे प्रीमियम ब्रांड में से एक है, तो इसमें जो स्मार्टफोन है एक, आइए देखते हैं, वन प्लस नॉट 6। तो ये लॉन्च हुआ था 8GB 256GB वेरिएंट में, जो कि इसका बेस वेरिएंट है, और उसका प्राइस था 38,999, जो अब बढ़ के हो चुका है 6,000 रुपए बढ़ के हो चुका है 44,999। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं। और बात करें वन प्लस 15R की, तो सबसे ज्यादा प्राइस डिफरेंस आपको इसमें देखने में मिलता है। ये जब लॉन्च हुआ था तो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज का प्राइस था 47,999, ये इसका लॉन्च प्राइस था। और अभी राइट नाउ इसी सेम वेरिएंट का प्राइस है 59,999। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं प्राइस में। इसमें लगभग 12,000 रुपए का अंतर है। और स्पेशली इसमें भी अगर आप हायर स्टोरेज वेरिएंट लेंगे, जैसे 128 के बजाय 256 लेंगे, या 256 के बजाय 512 लेंगे, तो उसमें आपको शायद और ज्यादा प्राइसेस पे करना पड़े। स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ने के वजह से मार्केट में आप एक नया चेंज देखेंगे, और वो है रिफर्बिश्ड और सेकंड हैंड फोन्स के डिमांड में बढ़ोतरी। आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के हिसाब से इंडिया में रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन का मार्केट लगभग 12% अभी बढ़ने वाला है, डिमांड और बढ़ने ही वाला है। और सिंपल सा रीजन है उसका, आम लोग जो हैं वो कैसे अफोर्ड करें। स्मार्टफोन के प्राइसेस 3,000, 5,000, 7,000 रुपए बढ़ रहे हैं, कि कहीं कहीं तो 10-10 हजार रुपए बढ़ रहे हैं प्रीमियम रेंज में। तो ऐसे में आम आदमी नहीं कर सकता अफोर्ड। तो ऐसे में बस एक आम आदमी के पास जो अपना रेंज बढ़ा नहीं सकता है, जिसके पास बहुत लिमिटेड रेंज है, प्राइस है कि उसको 10,000 में ही फोन खरीदना है, 15,000 में ही खरीदना है, और उसको अच्छा फोन चाहिए, तो वो सेकंड हैंड लेगा।
तो अब सवाल आता है कि क्या हमें नया फोन खरीद लेना चाहिए अभी के अभी जो प्राइसेस बढ़े हैं उसी प्राइस पे, या फिर हमें वेट करना चाहिए प्राइसेस कम होने के। तो देखिए, प्राइसेस अभी 2027 या 2028 तक, 1-2 सालों तक ऐसा लगता तो नहीं है कि कम होने वाले हैं। तो अगर आपको अभी राइट नाउ फोन की बहुत ज्यादा जरूरत है तो गो फॉर इट, आप खरीद सकते हैं। और अगर आप वेट कर सकते हैं, अर्जेंट नहीं है, तो आप वेट कीजिए कि आप फोन किसी सेल में खरीदें। वैसे सेल में भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको ऑफर्स मिलेंगे, बट फिर भी करंट प्राइसेस से तो कुछ तो राहत मिलेगी। लाइक आप किसी भी सेल में खरीदें, जैसे 15 अगस्त का सेल, बिग बिलियन डे सेल, या किसी भी सेल में खरीदें कार्ड ऑफर्स लगा करके, या बाकी सारी चीजें, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही फोन खरीदें। और अगर आपको फोन खरीदना ही है, बहुत जरूरी है, तो मैं तो कहूंगा आप 1 साल पहले जो फोन लॉन्च हुआ है उसको खरीदिए। अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो ना खरीदें, उसको खरीदने से बचें, क्योंकि एक तो वो बहुत महंगे लॉन्च हो रहे हैं, और जो पुराने जो लॉन्च हुए हैं वो थोड़े से आपको सस्ते मिल जाएंगे, और कार्ड ऑफर्स वगैरह लगा करके, और आपको अच्छे प्राइस में वो मिल जाएंगे। और जो नए और पुराना जब आप वो कंपेयर करेंगे तो आपको इतना कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा कि वाह ऐसा कुछ है, इसमें ये चेंजेस है, कैमरा उसका DSLR हो गया। फोन का कैमरा ही होता है, और DSLR ही होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है। डे टू डे टास्क में आपको जरा सा भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 1 साल का सिक्योरिटी अपडेट और OS अपडेट कम मिले, पर ये उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप प्राइस भी कम पे कर रहे हैं और आपका काम आराम से चल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है? देखिए, स्मार्टफोन के प्राइसेस जो है वो तो अभी बढ़े हुए ही रहेंगे, क्योंकि रैम की डिमांड कम होने वाली है नहीं। अभी 1-2 साल तक तो आप मान के चलो कि यही सब कुछ चलेगा। तो अगर आपको अभी राइट नाउ स्मार्टफोन चाहिए तो सबसे बेस्ट है कि आप 1 साल पुराना मॉडल खरीदिए, उसको यूज कीजिए, और उसको खरीदने के लिए आप कार्ड ऑफर्स या ये जो सेल आते हैं उसका आप यूज कीजिए। और अगर जरूरत नहीं है तो मत लीजिए। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कि स्मार्टफोन लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है और किन चीजों को हमें अवॉइड करना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।